के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की, क्योंकि दिल्ली दौरे का आज है दूसरा दिन और सुबह सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने के लिए जोधपुर हाउस से निकले थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि इससे पहले कल देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंचे थे। आधे घंटे मुलाकात हुई थी, लेकिन सुबह फिर से मुलाकात हुई है। यह दूसरी मुलाकात है उनकी दिल्ली दौरे के दौरान। फिलहाल सीएम जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं वापस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मंत्रिमंडल की कवायद को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी थे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह के अलावा राजस्थान प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में करीब 15 से 17 मंत्री बनाने पर सहमति बनी है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। क्षेत्रीय संतुलन इसीलिए क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि मंत्रिमंडल के गठन का पार्टी को फायदा हो 2024 के लोकसभा चुनावों में। और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के जयपुर छोड़कर बाकी के जो 6 संभाग हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और 3 क्षेत्र यानी कि मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती से सबसे ज्यादा संख्या में मंत्री निकलकर आएंगे। इस तरह की कवायद भी चल रही है। तो आज सुबह की अगर आपको अपडेट बताएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बारे में, तो कल रात 10:30 बजे वो मिलने पहुंचे थे तकरीबन आधे घंटे के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। लेकिन हो सकता है कि ज्यादा रात होने की वजह से उनकी बात अधूरी रह गई हो और इसीलिए अल सुबह आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दिए अपने काफिले के साथ। वो फिर से स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंचे। उनके आवास पर उन्होंने फिर से मुलाकात की और इस बार एक छोटी सी मुलाकात के बाद वो वापस जोधपुर हाउस लौट आए हैं। वर्तमान की अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। और दूसरी अपडेट यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम तीनों एक साथ इस वक्त जोधपुर हाउस में हैं। देखिए, ये काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है और ये दिल्ली के जोधपुर हाउस की तस्वीर है जहां से काफिला गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक मुलाकातों के दौरे, एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में जारी है। राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर कवायद चल रही है, मुलाकातें चल रही हैं। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक, उस बैठक में तमाम शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेताओं की मौजूदगी, फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, फिर उसके बाद दोबारा उनसे मुलाकात अगले दिन सुबह सुबह। अब फिर से काफिला जो है वो निकलने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए जाएंगे। देखिए, पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात, फिर राज्यसभा के सभापति से मुलाकात। तो राज्यसभा के सभापति से मुलाकात के लिए, जगदीप धनखड़ से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री थोड़ी देर में निकलेंगे और इसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनसे भी मुलाकात की संभावना है। तो देखिए, आज दूसरा दिन है जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके हुए हैं। अगर बात रात्रि विश्राम की जाए तो दिया कुमारी चूंकि पहले सांसद रह चुकी हैं, बतौर सांसद उन्होंने जरूर अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन किसी भी सांसद के पास अपने इस्तीफे के 2 महीने बाद तक का समय होता है कि वो अपना घर खाली कर सके। तो ऐसे में दिल्ली में जो सांसद आवास दिया कुमारी को मिला है, फिलहाल वो आवास उन्हीं का है। तो ऐसे में दिया कुमारी तो अपने साउथ एवेन्यू वाले आवास पर चली गई और रात्रि विश्राम दिया कुमारी ने वहीं किया। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के जब भी दिल्ली आते हैं तो जोधपुर हाउस रुकते हैं, तो जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार रुके, उनका रात्रि विश्राम यहीं पर था।
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी दिल्ली में रात्रि विश्राम किया। तीनों यहीं पर थे दिल्ली में, और मुलाकातों का सिलसिला जो कल चला, उसके बाद अब मंत्रिमंडल की कवायद को लेकर बातें हो रही हैं कि आखिर मंत्रिमंडल में क्या होने वाला है, किसे शामिल किया जाएगा, किसे नहीं। और अब वही है कि राजस्थान के जितने भी पुराने चेहरे हैं, क्या उन्हें तवज्जो दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि राजस्थान में बड़े चेहरों की राजनीति होती आई है, बड़े चेहरों के हाथ में सत्ता की चाबी रहती आई है। लेकिन इस बार जैसे नए प्रयोग किए गए हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में भी इस तरह के नए प्रयोग होंगे? क्या नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप देखिए, दिल्ली में मुलाकात हुई है भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर और सहमति लगभग बन चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल को लेकर 1.5 घंटे बैठक चली। बताया गया कि पहले चरण में करीब 15 से 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार ही तो दिल्ली पहुंचे थे, और उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी हैं। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक से पहले तीनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। फिर जेपी नड्डा की यहाँ बैठक चली तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, फिर डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी उस बैठक का हिस्सा थे, सह प्रभारी विजया राहटकर थीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, वो भी प्रदेश बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी का एक हिस्सा थे और वो भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए गए और लोकसभा के चुनाव में कैसे फायदा मिल सकता है इस मंत्रिमंडल का, इस पर भी चर्चा हुई।